नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ का आज का गर्म मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्तित्व जिनका लगता है कि राजनीतिक विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। छत्तीसगढ़ तो वो आ रहे हैं सौगातों को लेकर, और इसीलिए हम कह रहे हैं सौगातें मोदी मिलने वाली है छत्तीसगढ़ को। लेकिन इस पर भी सियासत जारी है और इस बार कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। तो एक लिस्ट सी कांग्रेस ने बना ली है और ऐसे में क्या सियासत छिड़ी हुई है, इसी पर आज बहस करेंगे। सबसे पहले सुनिए दोनों प्रमुख राजनेताओं की ओर से क्या बयान आया। 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिलासपुर जिले के मौभट्टा में होने जा रहा है और उनके आगमन को लेकर हर स्तर पर तेज गति से तैयारियां चल रही है। लगातार बैठकें हो रही है, योजना रचना बन रही है। सभा स्थल की तैयारियां अंतिम चरण पर है। सभा स्थल व्यापक रूप से तैयार किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। एनटीपीसी के कुछ काम हैं, कुछ नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के काम हैं, रेलवे के कुछ काम हैं। ऐसे विविध विभागों के काम हैं जिनका लोकार्पण भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी कार्यक्रम है और तो बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को जनता को मिलेगी। सरकार से संबंध नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है। स्कूल खुल नहीं रहा है, लेकिन शराब दुकानें लगातार ये सरकार खोल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार केंद्र से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार को कम से कम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये था कांग्रेस और भाजपा का कथन और बयान। लेकिन इस बीच बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर की चिट्ठी भी वायरल हो रही है और वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शायद उनका दर्द भी इसमें झलका है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई निगम मंडल की नियुक्ति पेंडिंग है, जल्दी कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। और यही मोदी जी को बताते हुए जब ननकीराम ने पत्र लिखा तो कांग्रेस को मौका मिल गया सवाल उठाने का। ये पत्र आपको स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं और कांग्रेस ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। ननकीराम जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को जो पत्र लिखा है वह छत्तीसगढ़ की साय सरकार की हकीकत है। इस सरकार में पूरी तरीके से दलालों का कब्जा हो गया है और इस बात को हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से ननकीराम जी कह रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र सार्वजनिक हुआ है और यही सच्चाई है कि पिछले 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। सत्ता में दलाल किस्म के लोग बैठे हुए हैं और वो पूरी तरीके से यहाँ पे सत्ता का व्यापार चल रहा है, जनता की सेवा नहीं हो रही। जी, तो ये था कांग्रेस का कथन और कांग्रेस को तो मौका चाहिए था और वो मौका मिल गया है। हालांकि प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, सरकारी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और ऐसे कार्यक्रमों में राजनीतिक चर्चा कम ही हो पाती है क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट होता है। लेकिन राजनेताओं से वो मिलते जुलते जरूर हैं। लेकिन ननकीराम का जब पत्र आ गया है तो सब चीज़ इस बात पर से भी जुड़ गई है कि क्या प्रधानमंत्री को संकेत कर देंगे अपने मातहतों को कि भाई देखिए क्या क्या पेंडिंग है उसे पूरा करिए, मंत्रिमंडल भी पेंडिंग है वो भी पूरा करिए। तो ये सारी चीज़ों पर निगाह बने रहेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। जी, तो ये हमने सिलसिलेवार बता दिया कि क्या कुछ कहा है नेताओं ने। तो इसी बात की आज चर्चा हम करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री देने क्या वाले हैं और उनसे मांगा क्या जा रहा है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री क्या कुछ देने वाले हैं वो हमने बताया, क्या कुछ मांगा जा रहा है वो भी हमने बताया। कांग्रेस और भाजपा का क्या कहना है एक एक करके सुन लेते हैं। पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं। वासु जी, अच्छा मौका, छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद प्रधानमंत्री जी आए हैं, क्या क्या होने जा रहा है कार्यक्रम वो तो हमें मिल ही गया है, पर क्या लग रहा है आपको कि इससे कितना उत्साहित है बीजेपी का कार्यकर्ता कि भाई प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन 30 तारीख को छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हो रहा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भी उनसे प्यार करती है, इससे आशीर्वाद देती है, लगातार उनके प्रति आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता का रहा है। इस बार वो सरकारी कार्यक्रमों में आ रहे हैं, अनेकों भूमि पूजन शिलान्यास करने आ रहे हैं, लगभग 33,700 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट लॉन्च करने आ रहे हैं, जिसमें इसमें बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा, आवास जैसी सब सारी स्कीमें। इसमें 540 किलोमीटर की पेट्रोल डीजल पाइपलाइन का लॉन्च करेंगे। साथ ही 29 जिलों में 130 हाईटेक पीएमसी स्कूल की घोषणा की होगी। पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को गृह प्रवेश से हम चाबी सौंपा जाएगा। अबनपुर रायपुर में जो ट्रेन सेवा, मेमो ट्रेन सेवा की हरी झंडी दिखाएंगे। जीएसपीएल के तहत 15,800 करोड़ की लागत से सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लॉन्च करेगा और रेल परियोजना में 108 किलोमीटर लंबी रेल परियोजनाओं की सुधार करेंगे। और भी बहुत सारे हैं मोहन जी, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि छत्तीसगढ़ क्योंकि अनेकों सौगात लेके प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की उन्होंने लगातार चिंता की और छत्तीसगढ़ को जितना चाहिए उससे ज़्यादा दिया है। निश्चित रूप से इस बार भी मोदी जी जब आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए अनेकों विकास की सौगात लेके आ रहे हैं। चलिए, क्या विकास के सौगात मिलेगी वो हम देख ही रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सौगाते मोदी भी चल रहा है पूरे देश भर में, वो भी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ, जिसमें मुस्लिम भाइयों को सौगातें दी गई है। तो सौगातों का तो पिटारा है, मोदी जी जहां जाते हैं वहां सौगात लेकर आते हैं। शिव सिंह जी के पास चलते हैं। शिव जी, कांग्रेस को क्या परेशानी है? कोई प्रधानमंत्री का दौरा, उसे भी आप लोग राजनीतिक बना रहे हैं। बैज जी की बाइट हम अभी सुन रहे थे। मोहन जी, प्रधानमंत्री जी हैं, देश के नेता हैं, अभी वो आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने जब छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो वादा किया था कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे जनता को छत्तीसगढ़ की, और सभी माताओं को, बहनों को, यानी महिलाओं को जो 1,000 रुपये देंगे, सभी को देंगे बोले थे। मुख्यमंत्री की पत्नी से लेकर एसपी और कलेक्टर की पत्नी तक को मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही जो वादा खिलाफी की है उसको वो पूरा करें। इस प्रकार से 1 लाख लोगों को पर ईयर जो है नौकरी देने की बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो भी अभी तक जो है पूरा नहीं किया गया है। और इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री जी अब आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें मांग करते हैं कि जो इन्होंने चुनाव के समय में 500 रुपये सिलेंडर हो गया, 1 लाख लोगों को पर ईयर नौकरी का हो गया, और महतारी वंदन में जो इन्होंने वादा किया था कि पुलिस अधीक्षक से लेकर कलेक्टर से लेकर उनके भी महिलाओं को जो है 1,000 रुपये दिया जाएगा, और जो गरीबों को जो पेंशन मिलता था उसमें भी कटौती करके दे रहे हैं। आप देखे होंगे कि विधानसभा में किस प्रकार से हमारे विधायकगण लोगों ने इस चीज़ को लेकर नाराज़गी जाहिर की। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री जी को ये देखना है और ये निर्देश दें कि जो वादा उन्होंने किया था भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी को लेकर, वो पूरा नहीं हो रहा है, इसको पूरा करें। और अभी जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि शराब का जो दुकान है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। आज ही किसी पेपर में लिखा है कि अगर प्रस्ताव कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं देगा शराब दुकान को बढ़ाने के लिए तो बर्खास्त कर दिया जाएगा उसको। इस प्रकार से जिस प्रकार से ये शराब को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है विष्णुदेव जी की, जो पूरा जो है नशे में छत्तीसगढ़ को वो डालने जा रही है, उस पर वो लगाम लगाएं और निर्देश दें। और बस्तर में जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया है कि 2026 तक
नक्सलियों को ख़त्म किया जाएगा, तो उस पर अगर अमल करते हैं तो वहाँ पे जो गरीब आदिवासी हैं उन लोगों को बस्तर के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए कि वहाँ पर जो अगर आप ये सब चीज़ कर पाते हैं, जिस प्रकार से पहले भी बहुत वादा किए हैं लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये वादा पूरा होता है तो आप बस्तर के विकास के लिए क्या दे रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में आप पैकेज दे रहे हैं वैसे छत्तीसगढ़ को भी विशेष पैकेज दें, और ये सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आए और ये सब जो है वादा को अपना पूरा करें, जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले की थी। ठीक है, और उसके लिए आने की क्या जरूरत, प्रधानमंत्री तो जहां है वहीं से भी ये सब घोषणा कर सकते हैं। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें दौरे के रूप में जब होती हैं, सियासत क्यों झलकती है, क्या कारण है, क्या इस तरीके के सरकारी कार्यक्रमों में भी राजनीति होनी चाहिए क्या? देखिए मोहन जी, प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, पूरे देश का होता है। और इसलिए जब वो किसी राज्यों में दौरा करने जाता है तो विपक्ष से लेके सत्ता पक्ष में पार्टी, उनकी पार्टी के भी, आम कार्यकर्ताओं के भी और आम जनता की भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सर्वे मुखिया आ रहे हैं हमारे देश के राजनीति के, तो छत्तीसगढ़ में उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं कि प्रधानमंत्री क्या दे करके जाएंगे, प्रधानमंत्री क्या ऐलान करेंगे, क्या घोषणाएँ करेंगे। और अभी तो ये दौर है कि मोदी जी के एक साल में 3-3, 4-4 दौरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। इसके पहले वो बस्तर में गए थे, फिर अंबिकापुर गए थे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो बार बार दौरे करके यहाँ की स्थिति को जांच रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के अंदर भी जो उठापटक हो रही होगी उसको भी वो वाकिफ़ है उस चीज़ से, और जनता का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वहाँ किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट आने चाहिए, इसकी भी थाह लेते होंगे आकर के। तो प्रधानमंत्री जब आते हैं नरेंद्र मोदी, ये दूसरे तरह के प्रधानमंत्री, वरना हमने देखा है स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भी देखा था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को भी देखा हमने, एक एक दौरे 5-5 साल में हो जाते थे, बहुत बड़ी बात होती थी छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 3-3 बार दौरे किए हैं, चौथा दौरा है शायद इस साल में, तो एक बार में इनका। तो मोदी जब आ रहे हैं तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता ठाकुर साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ की यदि डेवलपमेंट कहती है, जैसा कि बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, डेवलपमेंट दौड़ रहा है, विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें और 2 इंजन और लग जाएंगे अगर आप छत्तीसगढ़ को पैकेज दे देंगे डेवलपमेंट का। बहुत अच्छी बात उठाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने, बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण उठाया है। जब आप बिहार को दिया जा सकता है स्पेशल पैकेज या दूसरे राज्यों को दिया, तो छत्तीसगढ़ को भी दे सकते हैं। खासकर बस्तर में जहाँ आपको लगता है कि 2026 तक आप नक्सलवाद खत्म कर लेंगे, तो फिर वहां तो डेवलपमेंट का आपको बयार बहानी होगी ना, तो इसके लिए जरूर पैसों की जरूरत पड़ेगी, संसाधन की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल ये मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साय के पाले में है। लेकिन एक बात और कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर बढ़ रहा है। आपको याद होगा जब वो पिछले दौरे में आए थे अंबिकापुर की रैली में, राजनांदगांव की रैली में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेरे भाई जैसे हैं, मैं उनकी सरकार को पूरे नंबर देता हूं डेवलपमेंट को लेकर। तो विष्णुदेव साय आदिवासी मंत्री हैं। अभी का दौरा देखा, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, आपको याद होगा मोहन जी, विष्णुदेव साय दूसरी पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए थे, और तब मोदी जी की नजरें उनको धूड़ी और गले जाकर के उन्होंने उनको गले लगाया। तो विष्णुदेव साय जी का जो डेवलपमेंट मॉडल चल रहा है, जो साय सरकार चल रही है, उसकी भी थाह मोदी जी लेंगे, और निश्चित तौर पर यदि साय जी कुछ उनसे मांगेंगे तो मना तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी की सरकार है और डेवलपमेंट विजन उनकी सरकार को ही देना है। बिल्कुल, और थोड़ा है और थोड़े की और उम्मीद भी है, तो कुछ मिलने वाला है और कुछ मिलने की उम्मीद लेकर यहाँ सभी लोग बैठे हैं, और मोदी जी आएंगे तो ये उम्मीदें पूरी होंगी। लेकिन एक पत्र जो आ गया है वो थोड़ा सा इस खुशनुमे माहौल को किरकिरा बना रहा है का बीजेपी के लिहाज से, वो भी समझ लेते हैं। वासु जी, ये ननकी राम जी जो मांग कर रहे हैं, ऐसे समय में इसकी टाइमिंग पे बात हो रही है, इसमें लिखी गई बातों पे बात हो रही है, और निगम मंडल में इतनी देरी क्यों? भाई, कार्यकर्ताओं ने आपकी सरकार बना दी और उन कार्यकर्ताओं को 1.5 साल इंतजार करा दिया आप लोगों ने, कब होगी पूरी ये मांग? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के नंकीराम कौर जी, और निश्चित अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत बात है। इसको उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। निश्चित रूप से उनको चिंता होगी तो वो पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को निकले हैं। निश्चित रूप से उसमें चिंता की जाएगी, मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जल्द निगम मंडलों में भी घोषणा होगी।
अभी कांग्रेस प्रश्न उठा रही है। मैं इनसे ये पूछ लूंगा कि आपके निगम मंडल में कब हुआ था घोषणा? आपके समय भी 1.5-2 साल लग गए थे घोषणा उन्हें मंत्री बनाने में। तो फिर ये सवाल रहने देते हैं। निश्चित ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो निश्चित रूप से इसको इस ओर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। देखिए, प्रमुख बात यह है, बस्तर के लिए बात करें, बस्तर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने विशेष फोकस किया हुआ है। जिस प्रकार से नक्सल की बात की जाए, नक्सल की डेडलाइन सेट गई है 2026, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार कार्रवाई मोहन जी हो रही है, अनेकों नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं। इससे लग रहा है कि निश्चित रूप से बस्तर अब विकास की ओर बढ़ रहा है। जब निश्चित रूप से 2026 में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, अपितु पूरा देश होगा, तो निश्चित रूप से बस्तर का विकास भी प्राथमिकता के तौर पर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, और ये बात मोहन जी हम नहीं कह रहे, पिछले बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो रायगढ़ के सभा में अब कांग्रेस पार्टी वाले, कांग्रेस के नेता कितना झूठा आरोप लगाते कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, छत्तीसगढ़ को पैसा नहीं देते। तो इनके खुद उप मुख्यमंत्री टी एस बाबा ने कहा था कि आपसे जितना मांगो और उतना देते हैं। और एक आंकड़ा भी उन्होंने बताया था कि इनके समय में 2004 से 2014 तक 77,000 करोड़ रुपए दिए गए छत्तीसगढ़ को, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल में 3,01,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिए गए, तो 3 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को विकास के लिए दिए गए। निश्चित रूप से आगे भी अभी आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं, आगे भी छत्तीसगढ़ की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को और भी विकास के काम देंगे। चलिए, और तो ननकी राम की मांग का कोई प्रधानमंत्री के दौरे से ज़्यादा संबंध नहीं है, संगठन के स्तर की मांग है, पर ये राजनीति में इसलिए जुड़ गई है क्योंकि कांग्रेस सवाल उठा रही है। चलते हैं शिव जी के पास। शिव सिंह जी, आप लोग ऐसे ही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई कहीं कुछ लूप होल मिल जाए इस दौरे में, और इस पूरे प्रकरण में, यानी पत्र जो आया उसमें क्या देख पा रही है कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को कैसे लेती है? देखिए मोहन जी, ननकीराम कंवर जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बहुत सारे पदों में रहे हैं, सरकारी पदों में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उनकी बात गंभीरता से ली जाती है भारतीय जनता पार्टी में। और उसी का नतीजा, इसके पहले भी उन्होंने कुछ दिनों पहले कार्यकर्ताओं का दर्द जो है, बीच में एक पत्र और लिखा था, जो कार्यकर्ताओं का जो सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से जो बड़े बड़े पदों में बैठ गए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया है उसकी आवाज़ जो सुनी नहीं जा रही थी, तो ननकी राम कंवर जी ने उठाया है। और जिस प्रकार से हमारे मीडिया चेयरमैन ने, अभी आपके चैनल में हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, और कुछ दलाल किस्म के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घुस गए हैं और वो लोग जो है चला रहे हैं, तो मीडिया चेयरमैन ने बता दिया है। और दूसरा, जिस प्रकार से अच्छा हुआ कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, बहुत आ गए, अच्छी बात है, क्योंकि जो नए राजधानी में जो ट्रेन चलने वाली थी वो लगभग मैं समझता हूँ कि 1 साल से जो है उसकी सारे परीक्षण हो चुके थे, और उससे जो है जनता को सुविधा मिलने वाला है। अभी प्रधानमंत्री जी उसको भी करेंगे उद्घाटन, लेकिन उसको भी किया जा सकता था साल भर से, मेरी जानकारी में लगभग साल भर से वो बन के तैयार है, उसकी टेस्टिंग हो चुके थे सारा, तो वो प्रधानमंत्री जी का एक थोड़ा सा वेट कर रहे थे जी, वेट कर, लेकिन इससे विकास कार्य रुक गया। प्रधानमंत्री जी चाहते तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी पुलिया का भी उद्घाटन करते हैं, इस प्रकार से जो है इसको रोक के रखना जनता के लिए ठीक नहीं था। वो प्रधानमंत्री चाहते तो भाई मेरे आने का, और भी बहुत सारी योजनाएं थी वो आ रहे कर रहे, उसको कर देते तो आज जनता को, रायपुर की जनता को और नए राजधानी में एक विकास का मॉडल तैयार हो जाता। दूसरा जो है बिलासपुर में ही बहुत बड़ा एयरपोर्ट को लेकर कई सालों से वहाँ के लोगों ने मांग कर रहा था, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, और अभी कुछ चला भी, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो ये भी जो है इसको भी सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ की जनता जो है कई सालों से वहाँ पे आंदोलन कर रही है। दूसरा जो है नगरनार जो स्टील प्लांट है बस्तर का, उसको लेके जो कई बार जो है संदेह की स्थिति बने रहती है, उसको भी इनको जो है अब आके फिर से क्लियर करना चाहिए। बार बार कभी विज्ञापन आ जाता है, कभी फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उस पर फिर बयान देती है, तो मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, तभी फिर आ रहे हैं, तो उस पर भी जो है बस्तर की जनता चाहती है और ये प्रदेश की जनता चाहती है कि उस पर भी मोदी जी एक कड़ा रुख अपनाएं और स्पष्ट बोले, ताकि वो जो बार बार जो उसके लिए जो संदेह की जो सुई लगे रहती है वो भी दूर हो।
तो हमारा ये बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री है, ये सब चीज़ों को जो है वो स्पष्ट रूप से बोल के जाए और किसी प्रकार का हवाई बात ना हो, जो भी हो। चलिए, राजनीतिक शब्दावली अपनी अपनी जगह है और कांग्रेस और भाजपा इसे अपनी अपनी नज़र से देखते हैं, लेकिन होने क्या जा रहा है इसके बाद वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, ये तो कार्यक्रम हो जाएगा, वो चले जाएंगे, क्या इसके बाद कुछ राजनीतिक हलचलें देखने को मिलेंगी? क्या ननकीराम का ये पत्र भी जोड़ लें, 2 मंत्री पद खाली हैं जोड़ लें, कुछ चीज़ें प्रधानमंत्री के दौरे तक रुकी हुई हैं, क्या उनके दौरे के बाद चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? ऐसा लगता है कि कुछ संकेत है क्या? देखिए मोहन जी, रुका तो इसलिए था क्योंकि नगर निगम चुनाव और पंचायत के चुनाव होने थे और बीजेपी अब इससे फारिग हो गई है, तो निश्चित तौर पर अब उस पर आगे विचार कर रही है। वो तो संयोग हो गया कि एक प्रधानमंत्री का दौरा तय हुआ और वो बिलासपुर में आ रहे हैं। पहली बात तो आप ये मानिए कि बिलासपुर में भाजपा के बहुत धुरंधर नेता हैं सब। अमर अग्रवाल जी हैं, अरुण साव जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं। तो कल इन नेताओं के बीच थोड़ा शक्ति प्रदर्शन हो सकता है कि कौन नेता कितनी अच्छी इमेज प्रधानमंत्री के सामने रख सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस पर यकीन करते नहीं है, उनकी अपनी अलग रिपोर्ट लेने की अपनी उनकी एक स्टाइल है। बहरहाल, जहाँ तक कंवर जी का सवाल है, पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे हैं और अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अब दूसरों को ही कम से कम दिलवाया जाए और इसीलिए उन्होंने शायद पत्र लिखते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। और ये गलत नहीं है, भाजपा प्रवक्ता की बात से मैं सहमत हूँ। मैं किसी भी नेता को कुछ होगा क्या इनके दौरे के बाद? यही मैं नवरात्रि भी इसी पर आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते शायद ये स्वीकृति ले ली जाए कि मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा और उसके बाद मंत्रिमंडल निगम मंडल की सूची तो निश्चित तौर पर राज्य का मामला होता है, मुख्यमंत्री और संगठन मिलकर के तय कर लेता है। लेकिन ये जरूर है कि मंत्रिमंडल की विस्तार की सहमति उनसे ली जा सकती है। एक बात जो अच्छी कांग्रेस प्रवक्ता ने कही, मुझे भी अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो हमारे राज्य के बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो SCCL हो, चाहे कोल की कमी का मामला हो, कोल की कमी बहुत जूझ रहा है छत्तीसगढ़, चाहे कोल की कमी का मामला हो, चाहे रेलवे की प्रॉब्लम्स चल रही हो, इन सारी समस्याओं को लेकर भाजपा नेताओं को उनके उनके निगाहों में लाने के लिए करना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। चाहे कोई सांसद करे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करें, चाहे वो कोई दूसरे नेता कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर क्या चल रहा है मामला, कितना ठहराव है, कितना भी पैसों की ज़रूरत है, इस पर पूरा एक फोकस मोदी जी कर सकते हैं। हालांकि आते हैं तो ये काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करके चले जाते हैं, वो भी आने वाले हैं। मोदी जी को ये बताया जा सकता है कि ये है। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात मैं भी कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अभी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अभी भी बड़े उद्योग नहीं आ पा रहे हैं पूरे देश से। आप देखिए कि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलोर के कर्नाटक के दौरे पर थे, वहाँ वो उद्योगपतियों से मिल करके आए हैं। लेकिन मिल करके तो आप सब आ जाते। कांग्रेस के शासनकाल में भी मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल थे तो बहुत से उद्योगपतियों से मिले, पर भैया विकास कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, विनिवेश कितनी कंपनियां करने आई, उसका नतीजा 0 है। तो ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर भी फोकस करें कि भाई इस छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े उद्योग और ज़्यादा आने चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट आ जाएं, चाहे वो इंडस्ट्री। जरूरी नहीं कि हर सरकारी उद्योग ही यहाँ पर आए, लेकिन कॉर्पोरेट के बड़े उद्योगों को या मुंबई के उद्योगों को छत्तीसगढ़ में लाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मामला खत्म होता है, यहाँ पर श्रमिकों को अच्छी वेजेस कीमतें मिल सके, ताकि यहाँ के प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नदी घाट, जो क्या बोलते हैं उसको, राव घाट परियोजना जो लंबित पड़ी है, जो बस्तर के विकास को एक बड़ा आकार देगी, वो रावघाट परियोजना पिछले 15-20 साल से लंबित पड़ी है। मुझे लगता है कम से कम उसको ही मोदी जी थोड़ा स्पीड दे दे, थोड़ा एक इंजन उसमें लगा दें, तो रावघाट परियोजना बनने से पूरा बस्तर का डेवलपमेंट होगा और इससे छत्तीसगढ़ की तरक्की होगी। चलिए, तो काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं वासु जी से। वासु जी, कुछ राजनीतिक क्रिटिसिज्म भी हुआ है, कुछ उम्मीद भी बताई गई है, कुछ सलाह भी है। कुल मिलाकर बीजेपी कैसे देखती है इन सब चीज़ों को, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास चाहती है और निश्चित रूप से नई उद्योग नीति के तहत भी, नए पॉलिसी के तहत भी नए उद्योगों को लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार पहल कर रहे हैं और निश्चित रूप से निवेश भी होगा और बात भी कई कंपनियां से, कई बिजनेसमैन से बात भी की गई है। और निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो कहा बस्तर के रावघाट परियोजना, उसके लिए भी चिंता की जा रही है। निश्चित रूप से सारे काम जो कांग्रेस के ज़माने से अटके पड़े थे, बहुत से परियोजना भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान देंगे और निश्चित रूप से ये भी परियोजना चालू होगी।
ठीक है, और हम उम्मीद रखते हैं कि भाई जो सौगातों की झड़ी है उसमें और वृद्धि हो ताकि छत्तीसगढ़ को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए मौका मिल सके। इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री का, और जब दौरा होगा तो एक बार फिर से बैठेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कहा गया था वो मिला कि नहीं, और मिला तो उसकी राह में कितनी चुनौतियां हैं। तो चर्चा के लिए बाकी विषय को छोड़ देते हैं और इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और वासु शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।